हाँ, तो हम वर्ब्स पढ़ रहे थे। वर्ब्स में मैंने आगे ये कुछ नोट्स लिखे हैं और कुछ क्रियाएं लिखी हैं वर्ब, जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले ये सेंटेंस लिखा है आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। तो देखो टू के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो दो वर्ब के बीच में ये देखो टू लगा हुआ है, मतलब मैं जाना चाहता हूँ, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेट हिम गो, उसे जाने दो। देखो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है और उसके बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कब? जब लेट आता है। तो लेट से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें टू नहीं आता, इसमें तो दो वर्ब थी, तो एक वर्ब के लिए आगे फिर टू लगाया, ठीक है। इसमें ये सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है। लेट हिम गो, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, ठीक है। तो उसी तरह लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों के लिए इसके बाद जो आएगा हिम के बाद इधर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट केस और उसके बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ बीच में टू नहीं आएगा। ये सेंटेंस दोनों सही लिखे हुए हैं, ठीक है। टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, यहाँ देखो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो अब ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है। किसके रूप में काम कर रही है? सब्जेक्ट के रूप में। तैरना अच्छी एक्सरसाइज है, एक अच्छी एक्सरसाइज है ना। तो ये गुड तो एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के पहले ये क्या है? सब्जेक्ट है। अब यहाँ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है। हालांकि ये भी सेंटेंस सही है यहाँ, और ये हेल्पिंग वर्ब है। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार्टिंग में है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है, क्योंकि इसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका मतलब सब्जेक्टिव केस ये हुआ। फिर देखो उद्देश्य बताने के लिए भी इंफिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे इंफिनिटिव कहा जाता है। तो उद्देश्य बताना है तो वहां पे इंफिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसका प्रयोग होता है। जैसे ही सोल्ड हिज वॉच टू बाय बुक्स, उसने उसकी घड़ी बेची। टू बाय बुक्स मतलब किताबें खरीदने के लिए। कोई ना कोई उद्देश्य है, कोई ना कोई रीजन है उसके पीछे, किस लिए उसने घड़ी बेची? किताबें खरीदने के लिए। तो यहाँ पे क्या है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं इंफिनिटिव, ठीक है। ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो उद्देश्य बताने के लिए इंफिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उद्देश्य बताने के लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें और इसमें फर्क है, ये वाला थोड़ा ध्यान से, कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेट हिम गो, लेट हिम प्ले, है ना। तो ऐसे सेंटेंस में ये, और इसमें बताया है कि भाई उद्देश्य बताने के लिए इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। उसने अपनी घड़ी बेची टू बाई बुक्स यानी किताबें खरीदने के लिए। तो ये सेंटेंस सही है। कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वो कौन सी? यानी आस्क यानी पूछना, एडवाइस का मतलब सलाह देना, अलाउ है, कमांड है, कमांड मतलब आदेश, फोर्स है, फॉरबिड है मना करना, इनवाइट यानी आमंत्रित करने के लिए, एनकरेज का मतलब प्रोत्साहित करना, कंपेल करना। देखो कंपेल है, इसका मतलब फोर्स होता है। कंपेल का मतलब बैक, ऑर्डर, इमेजिन, इंस्ट्रक्ट, और परमिट का मतलब अनुमति। परसुएड का मतलब क्या होता है? किसी को राजी करना या विवश करना किसी को, है ना। टेल, रिक्वायर, रिमाइंड, टीच का मतलब तो पढ़ाना होता है। के बाद ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन अगर पैसिव वॉइस का वाक्य है तो पैसिव वॉइस में तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद में पैसिव वॉइस वाले वाक्य में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं भी होता है तो भी चलता है। देखो इसमें लिखा हुआ है, ये जो वर्ब है इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन पैसिव वॉइस के वाक्य हो तो इनके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कैसे? देखो पहला सेंटेंस, ही एडवाइज्ड मी टू डू इट एट वंस, है ना। उसने मुझे सलाह दी एक बार ये करने के लिए, है ना, टू डू इट। तो टू के बाद देखो एडवाइस आया, एडवाइस के बाद ऑब्जेक्टिव केस और उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको इंफिनिटिव बोलते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव केस आया मी और उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ऑब्जेक्ट के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया एडवाइस के लिए। एडवाइस में दे रखी थी, ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है। सी कंपेल्ड यू टू लीव द प्लेस, उसने तुम्हें फोर्स किया उस जगह को छोड़ने के लिए। तो ये भी सेंटेंस सही है। कंपेल के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया, उसके बाद इंफिनिटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट के बाद सी वाज
परमिटेड टू गो विथ हिम, उसे अनुमति मिली उसके साथ जाने के लिए। देखो सी वाज परमिटेड आया है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, मतलब पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो पैसिव वॉइस के वाक्य में देखो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस नहीं आया, डायरेक्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। देखो इनके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इन दोनों में फर्क क्या था, इसमें ऑब्जेक्टिव केस के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्टिव केस के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसमें डायरेक्ट परमिटेड वर्ब है और उसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऑब्जेक्टिव केस इसमें नहीं आया क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट के रूप में हो गया ना, सी वाज परमिटेड, उसको अनुमति मिल गई टू गो विथ हिम, उसके साथ जाने के लिए। तो यहाँ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर पैसिव वॉइस का वाक्य है तो ऑब्जेक्ट तो फिर सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट तो फिर डायरेक्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इस परमिट के बाद। और नहीं तो इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद इंफिनिटिव का प्रयोग होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंफिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको इंफिनिटिव कहते हैं। तो ये भी सेंटेंस तीनों सही लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो मैंने कुछ बताई थी वर्ब्स, जैसे हैड बेटर, हैड रादर, हैड सुनर और हैड एज सुन एज, है ना। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हैड बेटर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मैंने पहले भी लिखाई थी। हैड रादर के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो ही हैड बेटर गो नाउ, इसके बीच में टू भी नहीं आता है, ऐसा नहीं कि गो के आगे टू लगा के दे दे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। इसी इसको बोलते हैं बियर इंफिनिटिव, यानी इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है। अगर हैड बेटर आए, हैड एज सुन एज आए, हैड सुनर आए, हैड रादर आए, तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और बियर इंफिनिटिव का प्रयोग, मतलब बियर इंफिनिटिव का मतलब इसमें इंफिनिटिव नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है, टू आता नहीं है, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। अगर इसके आगे टू कर दिया, हैड बेटर टू गो, तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। हैड बेटर के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू बीच में नहीं लगेगा। हैड बेटर है, हैड रादर है, हैड सुनर है, हैड एज सुन एज है, इसके बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बीच में टू का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। इनके बारे में आप और पढ़े अच्छे से, और तो यही तैयार हो जाएंगे, ठीक है।